घनश्याम तिवारी जी, आपको भी 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपको क्या क्या अच्छा लगा? देखिए, बातें क्या होनी चाहिए आगे उस पर हम करेंगे, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी खबर तो अब यही बनेगी और पीएम इसे सेक्युलर सिविल कोड कह रहे हैं। अब तक जो लागू था उसे सांप्रदायिक सिविल कोड कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे? नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम सबका ये संकल्प है कि हमारे साझा प्रयास से देश मजबूत होगा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी, किसान खुशहाल होंगे, देश में समृद्धि और सौहार्द होगा। ये सब हम सब की साझा सोच है, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो। मैं देश के प्रधानमंत्री को भी लाल किले से 11वीं बार इस संबोधन में और ध्वजारोहण के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इतिहास का ये अहम पल है। हम देखते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री अच्छे दिन के वादे के साथ आए थे, तो जो बातें कहते थे वो बातें, उनकी 3 अहम बातें होती थी। एक, वो आम नागरिक को संबोधित करते थे, वो इस तरह के कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे जो लगता था कि कोई प्रवचन दे रहे हो। दूसरा, कि वो आने वाले 1 साल में क्या करने वाले हैं, उसके बाद क्या करने वाले हैं, वो बोलते थे। वो ये नहीं कहते थे कि हमारा लक्ष्य 2047 है, हम 2024 में हैं। जब पेपर लीक होता है, जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जब हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ढह रहा है, सेबी जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पे सवाल उठा है। जहां तक प्रधानमंत्री के संबोधन की बात है, आज भी ये बात अच्छी लगी मुझे कि वो जो फ्रेमवर्क जिसके बारे में वो बात करते थे कि हमें भारत के युवाओं को स्किल करना है, वो फ्रेमवर्क आज भी कायम है। चाहे उस पर अमल हुआ हो या ना हुआ हो, या महिला सुरक्षा पे काम करना है, वो फ्रेमवर्क आज भी कायम है, चाहे उस पर अमल हुआ हो या ना हुआ हो। या जैसे ओलंपिक मेडल की बात होती है, आज हमारे सामने विनेश फोगट जी की खबर आई है कि उनको मेडल नहीं दिया गया। ये कहीं ना कहीं भारत के ओलंपिक एसोसिएशन की चूक है, भारत की सरकार की भी चूक है, लेकिन ये उम्मीद अभी भी कायम है कि ओलंपिक में हमें अच्छा करना है। देश दुनिया की नजर में एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित है, क्योंकि यहाँ एक मजबूत सरकार निरंतर चली आ रही है। ये देश की एक उपलब्धि है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। तो किसी भी भाषण में कई सारी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन जब एक युवा इस भाषण को सुन रहा होगा तो वो देखेगा कि क्या प्रधानमंत्री उसके अनुसार बातें कर रहे हैं। ये जो सेक्युलर सिविल कोड, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, सेक्युलर सिविल कोड, इसका ना कोई सिर है न पैर है। प्रधानमंत्री ने 3 शब्द कह दिए, अब इसमें लगातार चर्चा होती रहेगी। इस सेक्युलर सिविल कोड की चर्चा में हम भूल जाएंगे कि हमारा युवा दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का शिकार है। हम भूल जाएंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, वो आज भी जमीन पर उतरी नहीं है। हम भूल जाएंगे कि हमारी सरकारें एग्जाम नहीं करा पा रही। हम भूल जाएंगे कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ध्वस्त हो रही है और सरकार कोई मदद नहीं कर रही। ठीक है, संगीत रागी जी। मुझे लगता है, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इसी निराशाजनक और जिसे हम कहते हैं निगेटिविटी की बात की ओर इशारा किया है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अभी घनश्याम तिवारी जी ने और आलोक जी ने कहा कि जैसे लगता हो कि 10 साल के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ हो, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई हो। ऐसी बात है नहीं, सच्चाई ऐसी नहीं है। जो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बात करता है। 9 टाइम्स कम से कम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसकी तरफ इशारा किया है। लॉ कमीशन ने भी इसके बाद पहले जिक्र किया था इसके बारे में। लेकिन यदि वही बात, सेकुलर शब्द जो है 3 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उस पर डिबेट हुआ था और सेकुलर शब्द प्रियम्बल से में नहीं डाला गया था, इस पर चर्चा की गई थी। लेकिन किन कारणों से, किन बाहरी ताकतों के दबाव के कारण श्रीमती गांधी ने सेकुलर शब्द को प्रियम्बल में डाला, और डाल करके भी आज भी प्रियम्बल के अंदर हम उसी 26 जनवरी 1950 को हम ये बात करते हैं। लेकिन वो डाला तब गया था जब 42वां संशोधन लाया गया था, तब डाला गया था। मैंने इतना बड़ा गड़बड़ डाला, इतना बड़ा घोटाला संविधान के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने युवाओं के बारे में नहीं किया, 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री ने किया। ये किनके लिए किया? स्किल इंडिया को और तेज करने की बात किया, स्टार्टअप की बारे में बात किया। तो प्रधानमंत्री जी ने किसके बारे में बात किया? डिफेंस सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता के बारे में बात किया। जो पहले क्या होता था कि हवाई जहाज खरीदने से लेकर के जितने डिफेंस के डील होते थे वो सबसे बड़े संसाधन थे घोटाले के, और किन के पास जाता था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कितने बड़े बड़े स्कैंडल डिफेंस के हुए हैं कांग्रेस के जमाने में, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है।
उन घोटालेबाजों का पैसा किनके कोष में जाया करता था, यह भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि हम भारत के लोग आज के दिन में डिफेंस सेक्टर में अब हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, पिछली बार भी एक्सपोर्ट किया था, इस दरमियान भी 2023-24 के समय भी हमने एक्सपोर्ट किया है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है, कम से कम 50 ऐसे डिफेंस के प्रोजेक्ट हैं जिसके तरफ में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़ रहा है, उसकी तरफ इशारा किया। 2047 की जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है और एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है। जब आप प्लानिंग कमीशन की आप बात करते थे तो 5 साल का भी आप योजना बनाते थे, साल भर की योजना बनाते थे, और एक इनको और बता दूं कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती थी जो 15 साल के लिए भी बात की जाती थी, और वही प्लानिंग कमीशन में भी जिक्र किया जाता था, जिसे हम दीर्घकालीन योजना के बारे में हम बात करते थे। तो प्रधानमंत्री, यदि कोई कांग्रेस की सरकार या पहले की सरकारें जो है हमें एक विकसित भारत का लक्ष्य यदि नहीं तय पाती थी, तो उनके अपने देखने का जो विजन था वो संकुचित था, या वो उतनी दूर तक जाकर के देख नहीं सकते थे। कम से कम प्रधानमंत्री के सामने आज एक लक्ष्य है कि 2047 तक हम अपना कैसे अपने एक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। जवाब दीजिए। साल था 1976, 42वें संशोधन में देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता। और पीएम ने आज सेक्युलर सिविल कोड की बात की है। वो कह रहे जो चल रहा था वो कम्युनल सिविल कोड है। आपका जवाब दोनों की बातों। देखिए, देश के प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि अभी तक कम्युनल सिविल कोड चल रहा था, तो मुझे तो लगता है देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए। आप 10 साल तक क्या पकौड़े तल रहे थे? फिर आप कम्युनल काम करवा रहे थे आपने अपनी सरकार के नीचे, और आज आप उसको लाल किले की प्राचीर से स्वीकार कर रहे हो। इससे ज्यादा तो निर्लज्जता की कोई बात ही नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री महोदय, आप अवलोकन कीजिएगा शाम को आप क्या बोलकर चले गए। अब वापस आते हैं, सेक्युलर शब्द अगर गलत था तो 11 साल से आप क्यों नहीं उसको हटाने के लिए आपने कोई भी बिल लेकर आए? आप अटल बिहारी वाजपेयी जी हटा देते उसको। आज 11 साल आपको 11वां बार आप संबोधन कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं हटा दिया? सेक्युलरिज्म से आपको चिढ़ है, इस बात पूरा देश जानता है, लेकिन आपने उसको अपने जो आपकी जो मंशा है उसको करने के लिए आगे तो कुछ नहीं किया। अरे भाई, आप इस सेक्युलर शब्द से एलर्जी है आपको, ये पूरा देश समझ रहा है। अब बात आती है कि 2047, अरे भाई 2022 के कौन कौन से लक्ष्य थे? किसान की आमदनी डबल हो जाएगी और किसान का ये हो जाएगा और तमाम चीजें, 2 करोड़ रोजगार और 100 स्मार्ट सिटी, और आज ग्रीन फील्ड सिटी। देश की राजधानी 2-2 महीने स्कूल बंद करके बैठ जाती है पॉल्यूशन से। देश के प्रधानमंत्री सोचिए तो सही, आप बोल क्या रहे हैं? आप केवल 2047 में ये होना चाहिए, तब ये होना चाहिए। अरे भाई, निराशा की बात कर रहे हैं आप। एनसीआरबी के आंकड़े तो देख लीजिए देश के प्रधानमंत्री। आप देखिए, किसानों की आत्महत्या बढ़ी है कि घटी है? SC ST पर अत्याचार बढ़ा है कि घटा है? सुसाइड रेट स्टूडेंट्स का बढ़ा है कि घटा है? ड्रॉप आउट रेट स्टूडेंट्स का घटा है कि बढ़ा है? आप निराशा की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, फलाना कोड, ढिकड़ा कोड। अरे भाई, आपकी सरकार है। 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई, उसमें 2019 फरवरी में रिपोर्ट दी उन्होंने, कमीशन ने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं चाहिए। आप ही की सरकार। नहीं, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, बार मेडिकल स्टूडेंट। अरे भाई, लज्जा आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। नीट जैसा स्कैंडल 2 महीने पहले हुआ है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि निराशा से बाहर। अरे भाई, आपने मुजरा और मंगलसूत्र पे डरा के लोगों को वोट दिया है, आज आप निराशा की और आशा की बात करते हैं। बहरहाल, एक छोटी टिप्पणी कर, देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।